अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही नई और बहुत ही मजेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं बैंगन की सब्जी, और वो इतनी मजे की और लजीज और मसालेदार बनेगी कि जिस वक्त आप बना के खाएंगे आपका दिल भरेगा ही नहीं। बैंगन की कटिंग देखिए इस तरह से करनी है कि बहुत ज्यादा मोटे नहीं लेने और बहुत ज्यादा पत्ते नहीं लेने। हमने यहाँ पर आधा किलो बैंगन इस्तेमाल किए हैं, और अब एक बाउल के अंदर हमने पानी डाला और उसके अंदर नमक डाल दिया 1 टीस्पून, और सारे बैंगन जो कट करके रखे हुए थे वो ऐड कर दिए। ये सारे बैंगन ऐड करने से होगा ये बैंगन हमारे काले नहीं पड़ेंगे और इसमें थोड़ा सा सॉल्टी फ्लेवर आ जाएगा। बस थोड़ी ही देर हमने भिगोना है, और भिगोने के बाद अब हम चलते हैं इसके फ्राई की तरफ। यहाँ मैंने तकरीबन 1/4 कप के करीब ऑयल लिया है, और इसमें स्लाइसेस जो हमने बैंगन ये करके रखे थे वो ऐड कर दिए। रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और देखिएगा कि ये जबरदस्त रेसिपी हम कैसे तैयार कर रहे हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज आप तक पहुंचे। थोड़ी थोड़ी देर में हम बैंगन जो है इनको ऊपर नीचे करते रहेंगे ताकि एक तरफ से ही ये सिर्फ फ्राई ना हो जाए। अभी ये बहुत लाइट है, थोड़ा सा डार्क कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद फिर हम इसे निकाल लेंगे। सारे बैंगन को इसी तरीके से हमने फ्राई करना है। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर इस पे आ गया। अब हम इनको निकाल लेंगे। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज आप तक पहुंचे। बहुत मेहनत से और बजट फ्रेंडली डिशेज आपके लिए लेकर आती हूँ। कोई भी चीज बाजार से खरीदने की जरूरत ही नहीं होती, सारी चीजें घर में मौजूद होती हैं। उसी से ही हम इतनी मजेदार रेसिपीज तैयार कर लेते हैं। सारे बैंगन इसी तरीके से फ्राई करने के बाद अब हमने क्या किया कि 1/2 कप प्याज चॉप करके हमने यहाँ ऐड कर दी। वही तेल है 1/4 कप, उसमें हमने फ्राई भी कर लिए बैंगन, और उसी ऑयल के अंदर हमने प्याज भी डाल दी। जब हल्की सी सौते हो गई तो 2 टीस्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया, और इसको भी फ्राई करना शुरू कर दिया। बस इतना ही फ्राई करेंगे जिससे इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए। जब इसमें से अच्छी से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया, 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाला है, 2 टीस्पून भुना कुटा धनिया जो कि मैं हमेशा ही अपने पास रखती हूँ वो ऐड कर दिया, और साथ ही यहाँ मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया जो कि घर में हम पीस के ही रखते हैं, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर दी। और इन सारी ही चीजों को हमने फ्राई करना शुरू कर दिया। उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि सारी चीजें यकजान नहीं हो जाती और इसका एक अच्छा सा मसाला नहीं तैयार हो जाता। ये देखें अच्छे से ये फ्राई भी हो रहा है और इसका मसाला एक जान भी हो गया। आंच को स्लो रखकर हमने इसको मुस्तकिल भूनना है। तकरीबन 30 सेकंड तक हम इसी तरीके से भूनते रहेंगे, लेकिन बस इतना ख्याल करना है कि मसाला ना चले। बस इसमें हमने तकरीबन आधा कप के करीब पानी ऐड करना है। पानी से इसकी हल्की ग्रेवी बन जाएगी, और तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने हल्की आंच पर इसको पकाना है। जब आप इसको पकाएंगे तो उस वक्त तक पकाना है जब तक पानी इसका जज्ब ना हो जाए। पानी जज्ब होने से ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। और ये देखें इसका सारा ऑयल ऊपर आ गया और हल्की सी ग्रेवी इसमें रह गई। अब ये बिल्कुल तैयार है। इसे हम साइड पे कर देंगे। एक बाउल में हमने तकरीबन आधा किलो के करीब दही लिया और 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करके इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ हमने ये देखना है कि दही कितना आपका पतला है। अगर ज्यादा गाढ़ा हो थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा, लेकिन मैं पानी ऐड नहीं करूंगी क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं था। अब हमने क्या किया, 2 टेबल स्पून ऑयल लिया, इसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब जीरा ऐड कर दिया। जीरा सफेद जीरा यहाँ मैंने लिया था। 10-15 कड़ी पत्ता ऐड किया। कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद गोल वाली लाल मिर्च ऐड की है जो कि मैंने बीच से कट करके रखी हुई थी।
ये सारा बघार हमने तैयार किया और तैयार करने के बाद जब इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए और कड़ी पत्ता भी कड़कना शुरू हो जाए, तो ये बघार हमने लेकर दही में ऐड कर देना है। बिल्कुल दही हमारा इस वक्त तैयार है। अब हमने क्या किया कि पूरे दही में बघार को मिक्स कर दिया और इसको भी हमने साइड पे रख दिया। यहाँ पर अब हमने एक नया बॉल लिया और उसके अंदर हमने मसाला बिल्कुल हल्के हल्के से अप्लाई करना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा नीचे बेस में हम मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का सा ही मसाला डालेंगे। अब हमने जो फ्राई बैंगन दिए थे उसकी पूरी एक लेयर बिछा दी। ये रेसिपी जो बनेगी ये बहुत डिफरेंट बनेगी और जिस वक्त आप बनाएंगे ये बहुत मजे की बनके तैयार होती है। इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। लेयर लगाने के बाद लाइट सी लेयर मसाले की हमने दोबारा लगा दी। लाइट सी लेयर इसलिए लगाइए कि नीचे भी लेयर है ऊपर भी। अगर हम थोड़ी सी भी मोटी करेंगे तो मसाला बहुत ज्यादा बाइट में आएगा, वो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए लाइट सी लेयर लगाएंगे। लेकिन दही की जो लेयर लगाएंगे वो हम इतनी लगाएंगे कि ये सारा मसाला और बैंगन की जो लेयर है इसको कवर कर ले। इस तरीके से हमने इसमें पूरे में दही डाल दिया। दही डालने के बाद अब हमने क्या किया कि इसपे दोबारा से बैंगन की लेयर लगा देंगे। अब जो इतने हमारे बैंगन बचे हैं वो सारे बैंगन ही इस वक्त हम लगा देंगे। लेयर लगाने के बाद अब हमने क्या करना है कि दोबारा से मसाला जितना बचा है वो पूरा मसाला इस वक्त हम लगा देंगे। ये लेयर थोड़ी सी मोटी लगती, बस इस चीज का ख्याल रखिएगा कि नीचे वाली लेयर में हमने दोनों लेयर हल्की लगाई थी और इस वक्त हमने थोड़ी थिक लेयर लगाई है मसाले की। कोई इसमें इमली इस्तेमाल नहीं की, किसी किस्म का टमाटर इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो मसाला हमने बना के तैयार किया है ये कितना मजेदार बना है। और कोशिश ये कीजिएगा कि थोड़ा टेढ़ा प्याला करके ही मसाला ऐड करें ताकि इसका रोगन जो है थोड़ा सा आपके पास फ्राई पैन में रह जाए। अब हमने जितना हमारे पास दही बचा था सारा दही हमने इसमें ऐड कर दिया। हाफ केजी बैंगन था हमारे पास और हाफ केजी ही दही था। कितना मुनासिब क्वांटिटी में ये कितना जबरदस्त बड़ा बॉल बनके तैयार हो गया। अब जो रोगन हमारे मसाले का था मैंने ऊपर से वो ऐड कर दिया। मजेदार दही के बैंगन बिल्कुल रेडी है। चावल के साथ जरूर ट्राई कीजिएगा। ये चावल के साथ इसका कॉम्बिनेशन इतना औसम होता है कि जिस वक्त आपका पहला बाइट मुंह में जाएगा ना बस आप अपना हाथ रोक ही नहीं सकते। मुझे यकीन है कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।